कहते हैं ना, मंजिल पे पहुंचने से पहले कठिनाइयां आती ही हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब कहते हैं ना कि आपको जब जल्दी हो और आपके साथ कुछ उल्टा हो जाए, तो मेरे साथ यही हुआ है। अब कोई मेरे सामने गाड़ी खड़ी कर गया है और मेरे को निकलना है, लेकिन निकल नहीं पा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या करते हैं। यानी कोई अकल से पैदल कैसे खड़ी कर गया भाई। आओ देखते हैं क्या कर सकते हैं। ऊपर से बारिश और आ गई है। 2 घंटे की कशमकश के बाद आखिरकार हम निकल ही गए अपनी मंजिल की तरफ। चलो हम पहुंच गए मेरठ। एंड मेरठ में एक बार पी लेते हैं चाय। जाम इतना लगा हुआ है कि भाई समझ नहीं आ रहा कि इतने लोग जा कहाँ रहे हैं। सभी अपने वीकेंड का फ़ायदा उठा रहे हैं। चलो चाय पी लेते हैं, हम आए हुए हैं। यहाँ चाय पीते ही हम फिर चल दिए अपनी मंजिल की। हम पहुंच गए हैं हरिद्वार और टाइम हो रहा है 3:49 यानी 3:50। तो आई थिंक हम टाइम के हिसाब से सही चल रहे हैं, क्योंकि हम 4 बजे अराउंड अपना हरिद्वार पहुंच गए हैं। और हरिद्वार में थोड़ा सा टेम्परेचर इज़ ठंडा ठंडा। और मुझे लगा था कि रात को भीड़ जाम कम मिलेगा, लेकिन काफ़ी जाम। अगर देखा जाए उस हिसाब से काफ़ी जाम है। जैसे कि आज संडे है, कल मंडे है, एज टुमारो इज़ द वर्किंग डे, बट स्टिल। सो व्यूज़ को एंजॉय करो और बने रहो। यू डोंट बिलीव कि मैं अभी 5:30 बजे ऋषिकेश पहुंचा हूं और ये जाम लगा हुआ है भाई। इतनी जनता आ कहां से रही है? कहां से आ रही है ये जनता? अरे यार, चलो थोड़ी सी स्पेस मिली।
ऋषिकेश से निकलने के बाद हमारे नज़ारे हर मोड़ पर और भी सुंदर होते गए। और हम अभी देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं। अभी जहां पहुंचे हैं वहां का व्यू कुछ ऐसा है। आई थिंक आपको ऐसे सही से दिख नहीं रहा होगा, बट इट इज़ अमेजिंग। यानी महीने में 1-2 बार तो एक ब्रेक लेके हर पूरा एक लूप से निकल के आपको 1 बार या 2 बार महीने में एक ट्रिप तो प्लान करना चाहिए। सोलो करो, टूर करो, कैसे करो, लेकिन करो। अमेजिंग। ये एक सिंपल वीडियो नहीं है, अब ये एक एडवेंचरस मूवी बन चुकी है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट लिखी है भगवान ने। जब से स्टार्ट हुआ है कुछ ना कुछ एडवेंचरस हो ही रहा है। जब लास्ट नाइट मैं एक्साइटमेंट में पैकिंग करके निकला तो मैंने देखा नीचे पार्किंग में मेरी गाड़ी चारों तरफ से फंसी पड़ी। फिर 2 घंटे में उसको निकाला। ऊपर से बारिश इतनी तेज स्टार्ट हो गई कि नो विजिबिलिटी, जाना मुश्किल था। तो हम अराउंड 3 घंटे डिले निकले। देन जैसे जैसे करके वीडियोस कैप्चर करके और रास्ता पूरा करते हुए हम जब डेस्टिनेशन पे पहुँचे तो चैरियट ऑन टॉप हमें स्टे मिलना ही मुश्किल हो गया, बिकॉज वीकेंड पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, सारे स्टेज प्री बुक। तो पता लगा कि हमें प्री बुक करके चलना चाहिए था। देन एट द एंड ऑफ द डे हमें स्टे मिला। फिर हमने प्लानिंग करी कि हम सुबह 5 बजे हम कार्तिक स्वामी टेम्पल के लिए ट्रैक स्टार्ट करेंगे, बट सुबह 4 बजे से फिर आप देख ही रहे हो बारिश चल रही है कॉन्टीन्यूसली और रुकने का नाम नहीं ले रही है। बट एक हमने इतना कुछ झेल लिया है तो ये भी झेल ही लेंगे। और लेट्स को स्टार्ट करते हैं ट्रैक को, चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो। अब यहाँ तक आए हैं तो पूरा
करके ही जाएंगे। एंट्री के लिए आपको पर्ची कटवानी पड़ेगी, ड्रोन के लिए अलग 500 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ेगी, फिर जाके आप अपना वो स्टार्ट कर सकते हैं ट्रैक। सभी यहाँ पे वो बने पड़े हैं जादू। ट्रैक कुछ ऐसा है। आपको यहाँ पे कार्तिक स्वामी पे आने के लिए 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारे टाइम पे बारिश हो रही है तो मैंने चप्पल पहन रखी है कि जूते गीले ना हो, बट इफ कोई आ रहा है तो आई थिंक सही है। आपके टाइम पे अगर बारिश नहीं हुई और धुंध, आई डोंट थिंक सो कि मैं कोई भी व्यू कैप्चर कर पाऊँगा। लेट्स सी क्या होता है। आपके और मेरे चढ़ाई पे गुर्दे फील हो रहे हैं और ये लोग यहाँ पे चेयर लेके पूरी चढ़ाई कर रहे हैं रुक रुक के। नाइस। पहाड़ी जीन्स और बहुत मज़े से चढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी और मेरी तरह सांस चढ़ रहा हो। दे आर हैविंग फन इन देयर ओन वे। रास्ता आसान नहीं था, मिट्टी से भरा स्लिपरी ट्रैक, ठंडी हवा और घना जंगल, लेकिन यही चैलेंजेस तो ट्रैक को यादगार बनाते हैं। मैं मौसम को लेकर बहुत निराश था। मुझे लगा हम एक भी व्यू कैप्चर नहीं करते, लेकिन कहते हैं ना, जो दिल से मांगो वो भगवान देता है। तो हमने कुछ ऐसा नज़ारा कैप्चर किया। माना जाता है कि इस मंदिर में आज भी कार्तिक जी की हड्डियां स्थापित हैं, जो कि स्थानीय लोगों के द्वारा पूजी जाती हैं। आप लोगों के चैनल के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है इस देवभूमि उत्तराखंड के कार्तिकेय धाम में। और ये बन रहा है चूल्हे का चाय, खाना, पराठे, सारा चूल्हे में। ये जो विलुप्त होते जा रहा है, आज कहीं भी जाओ, किसी भी गांव खलियान में जाओ, विलुप्त होता जा रहा है, लेकिन हमने फिर भी इसको जिंदा रखा हुआ है। और जैसे गांव में पहले की रीति रिवाज से चलाते हैं, वैसे बिल्कुल ही मजा ये ठंडे में बिल्कुल ही बहुत लाभदायक होता है। और यहाँ पे जो ये धुआं
और मेन आज गैस की प्रॉब्लम, आज धुआं नहीं है कहीं, इसलिए गैस की प्रॉब्लम है। इस धुएं से कहते थे बुजुर्ग हमारे कि इस धुएं को जिसने खा लिया वो हमेशा स्वस्थ रहता है। गैस की कोई भी स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है। मस्त रहता है। आओ, जो भी आता है यहाँ पे आओ और सारी चीजें मिलेगा आपको। पहाड़ी भोजन मिलेगा, पराठे मिलेंगे, मैगी, चाय, सारे चीजें, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा ठंडा सारा चीज मिलेगा। जब हमें लगा कि हमारा ट्रैक ख़त्म होने वाला है, तब पता लगा कि अभी तो एक मेजर रास्ता बाकी है, जो कि 380 सीढ़ियों को पार करके ख़त्म। और तब हमें कार्तिक स्वामी टेम्पल देखने को मिलेगा। लास्ट सीढ़ियाँ बची हुई हैं जो कि हमें चढ़नी है। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि मैं तो ऐसे चढ़ रहा हूँ, लोग कैसे चढ़ रहे हैं। बस 4-5 सीढ़ी और छने पे होएगी तो 6-7-10 माणी चढ़। यानी 90% हम कंप्लीट कर चुके हैं, बस थोड़ा सा बाकी है। और यानी इतने अच्छे व्यूज़ हैं कि मैं सारे कैप्चर भी नहीं कर सकता हूँ। तो आई डोंट थिंक कि आप जो मैं देख पा रहा हूँ वो आप देख पा रहे होगे कि नहीं, बट वर्थ है यहाँ पे आना। तो आई सजेस्ट कि आप भी यहाँ पे ट्रैक करके एक बार ज़रूर आओ। अमेजिंग। इस ट्रिप बहुत दिक्कतें आई, बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई,
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम ट्रैक पूरा कर चुके हैं। जो पीक्स थी वो नहीं दिखी, बट बहुत अच्छा व्यू है। ये तो प्रयाग वे का पहला चैप्टर था और हम यहाँ से एक नई सीख लेके जा रहे हैं कि कितना भी संघर्ष हो, फल उतना ही अच्छा होता है। ये कहने की बातें नहीं, ये असलियत है। सो गाइस, मैं अपना व्लॉग यहीं फिनिश करता हूँ और होप नेक्स्ट व्लॉग जल्दी ही आएगा और इससे भी हाईएस्ट पीक का आएगा। दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ रुद्रप्रयाग, 3048 meters, and Kartik Swami temple is worth seeing and amazing, literally। पता नहीं आपको इस व्लॉग के थ्रू वो व्यूज दिखे होंगे कि नहीं दिखे होंगे, बट मैंने जो अपनी आंखों से कैप्चर किया है, आई कांट एक्सप्लेन। और इस पीक पे इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, लिटरली बहुत ज़्यादा। सो गाइस, मैं यहाँ से ही आप सभी को बाय करता हूँ। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लविंग। थैंक यू फॉर